हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। हद कर दी, बैग में से डंठल निकाल निकाल के काट रही है। एक बार बैग से निकाल लो, थाली में रखो। तो रात को उठ के आपको पूछा 2 बजे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार, प्रणाम आप सभी को। आप कैसे हो? मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं लोकेश परमार राजस्थान के एक छोटे से गाँव फुटा लगाव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है प्रेजेंट टाइम खेरवाड़ा से दोस्तों। और मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही साफ। और अभी बज रहे हैं 7, तो ब्लॉग की शुरुआत 7 बजे से कर रहे हैं। सुबह सुबह गाड़ी वाले भी निकल पड़े हैं, देखिए बेचने वाले, और ट्रैक्टर वाले भी निकल गए हैं। सारे लोग अभी अपने अपने काम की ओर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबको काम करने होते हैं। उधर देखने पर पहाड़ियाँ साफ नज़र आ रही है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया करके। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का शानदार। और उधर इधर देखने पर धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। ये वायु प्रदूषण हो रहा है, कि यानी कि कहीं न कहीं कोई आग जलाता है, धुआं निकलता है, तो वो पूरा वायु में बदल जाता है और पूरा धुंधला धुंधला हो रखा है। यानी कि प्रकृति की पूरी ऐसी तैसी हो रही है। यानी कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज़ का। हमेशा वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ऐसा पूरा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे रहेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम जकड़े रहेंगे। अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो हम भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हम पर्यावरण के अंदर ही आते हैं, पर्यावरण का एक हिस्सा है, छोटा सा अंश है। इसलिए पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना हमारा परम कर्तव्य है साथियों। यह बात मैं व्लॉग बनाने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ, ये रियल है और ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। आप लोगों को ऐसा लगेगा ये व्लॉग बनाते हैं और ये सारी चीज़ें कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपके आसपास का वातावरण अच्छा रखें, स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। और कोई अगर पेड़ों को काटता है, जल को प्रदूषित करता है और इस प्रकार से कोई गतिविधि करता है, तो उसको आप रोक दे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको समझाने का प्रयास करें। उसको ऐसे फ़ायदे और नुकसान के बारे में आप लोग बताएं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करने पर ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें अच्छाई और बुराई बताएंगे तो निश्चित तौर पर वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए आप लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने में आपकी महती भूमिका निभाए। बातचीत करते करते जो मुख्य काम की ओर लौटते हैं अब हम लोग, और अब वर्कआउट कर लेते हैं। वर्कआउट करने के बाद फटाफट से तैयार हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपसे बातें ही करते रहेंगे, वर्कआउट रह जाएगा। चलो, समय का बहुत सदुपयोग करना हमें आना चाहिए और करना है सभी को। आप लोगों को भी समय का सदुपयोग करना है। आपके जो काम होते हैं वो भी आप करिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इसलिए चलो अब व्यायाम करते हैं और आप लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। तो हाँ दोस्तों, आप लोग भी जहाँ कहीं भी रहते हो, चलो पहाड़ों में, गाँव में लोग रहते हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो काम हम कर लेते हैं और इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वर्कआउट की। लेकिन आप लोग शहरों में जहाँ पढ़ते हो, कोई जॉब भी करते हो, अगर किसी भी काम से रहते हो, तो आप लोग निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छे स्वस्थ रहने के लिए आप आधा घंटा आपके शरीर के लिए निकालें तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। मन, मस्तिष्क सब अच्छा सा रहेगा। यानी कि स्वस्थ रहोगे तो सारी चीज़ें अच्छी है, स्वस्थ नहीं हो तो पूरी दुनिया बेकार है। इसलिए आप लोग अच्छा अपने शरीर का, सेहत का ध्यान रखिएगा और अच्छे रहिएगा। तो चलो, अब वर्कआउट तो हमारा हो गया है, उसके बाद हम लोग अभी तैयार होते हैं फटाफट और नाश्ता करते हैं। उसके बाद लोगों को मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो चलो नाश्ता करते हैं, फटाफट रूम के अंदर जाते हैं। तो कैसे हो, कैसे हो? रात को पानी मांग रहा था, रात को उठ के पानी दिया ना? रात को पानी पिया? पानी पिए बिना सो गया था? पानी पिए बिना सो गया था ना? रात को प्यास लग रही थी सही में? फिर किसने दिया पानी? आपने? किसने? किसने? भाई साहब, आपने बोलने में इतना तकलीफ क्यों हो रही है? आपने? किसने? किसने दिया? आपने। बस गुड, शाबाश, ऐसे ही बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना?
शाबाश। अब कहाँ जाओगे? घर हैं? घर कहाँ जाओगे? घर कहाँ घर जाओगे? स्कूल नहीं जाना है? स्कूल जाना है ना, घर कहाँ जाना है? घर से तो 2 दिन हुए आए हैं। हैं? स्कूल जाना है ना? हैं? स्कूल जाना है कि नहीं जाना? बोल नहीं। हमारा स्कूल नहीं जाना पड़ता है। किसका? तुम्हारा। मेरा? हाँ, आपका यूं बोलो। आपका स्कूल नहीं जाना पड़ता है। मेरा जाना पड़ता है ना, अभी जाऊंगा मैं। नहा लिया? पूरे 3 बिस्किट लेके बैठे। अरे इतने बिस्किट मत लेके बैठ, एक एक खाने का है, एक दिन में पूरे खाने का नहीं है ना? ये खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। ये देखिए बिस्किट पूरे दिखा दिए। नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, ये भी नाश्ता कर रही है, दूध के साथ में बिस्किट है ना। रात को खाना खाए बिना सो गई। क्यों? रात को उठ के घड़ी में देखी 3 बज रही थी। मैंने सोचा अब तो सुबह होने वाली हूँ करके वापस सो गई। तो रात को उठ के आपको पूछा 2 बजे। मैंने सोचा मैं भूल गई। वापस सो गई। तो खाना यहाँ रख के सोया था मैं तो घड़ी में उल्टा समय बता रहा था इसलिए वापस सो गई। मेरी घड़ी में। अभी तैयार हो गए हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया है और रोबिन भी हमारा तैयार हो गया है। ये नताशा के साथ में स्कूल जाता है। ये सीख रहा है अभी बैठना, कैसे स्कूल में जाना, और गृह कार्य भी थोड़ा थोड़ा करता है वैसे, और सीख जाएगा। उसके बाद में फिर वापस इसका एडमिशन करवा देंगे, है ना? क्या लिखता है? बाबू, रोबूस बोलता है। इसका नाम रोबिन है लेकिन रोबू किसे बोलते हैं? बाबू। रोबूज बोलते हैं। तेरे को पढ़ाई करनी है। चलो दोस्तों, इसकी बातें तो दुनिया भर की है, कभी ख़त्म नहीं होगी। और अभी चलते हैं ड्यूटी, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। शाम को मिलते हैं। बोल। शाम को मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे लंच में है खिचड़ी। बढ़िया करके खिचड़ी का आनंद लेते हैं, उसके बाद और काम करते हैं। हमारी छुट्टी हो गई है और छुट्टी होने के बाद हमको 6-7 किलोमीटर का जंगल का सफ़र पार करके जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो जंगल में है। और अभी बज रहे हैं 4:15। हम ये जो जंगल है पूरा, इस जंगल को पार करके जाना पड़ेगा। ये जंगल है बिल्कुल 6-7 किलोमीटर का पूरा जंगल है, और ये कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए व्लॉग नहीं बना पाएंगे, सीधे आपको निकल कर खेरवाड़ा जाकर ही मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी मुझे, इसीलिए। दोस्तों, रूम पे आ गया हूँ और अभी इस कुत्ते को देखकर ऐसी हंसी आई कि मर गया है, किसी ने साइड में लिया नहीं है यूँ, लेकिन कलर किया हुआ है ऐसा ही है, पता नहीं दिवाली का कलर किया है कुत्ते को। इसका रंग के साथ मैंने कहा सूझ गया है, मर गया, ऐसा समझ रहा था मैं। रूम पर आ गया हूँ मैं, और रूम पर आने के बाद मैं सब्जी ले आया था, सरसों की भाजी। ये रोबिन तो आराम कर रहा है और उसकी मम्मी सब्जी काटने के लिए लगी हुई है। यानी कि सरसों वाली भाजी हमारी भाषा में, वगड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? अपने हरवा वाली भाजी। दिल्ली भाषा में। हाँ। बैग में निकाल के, एक बार बैग में से तो निकाल दे भाई, बैग में से निकाल दे, एक बार बैग में साइड में निकाल दे। वो एक सर थे साथ में, तो वो थैली ले गए और मेरे बैग में उन्होंने भाजी डाल दी। तो ये बैग में से ही निकाल के, ए भाई देखो हद कर दी। बैग में से डंठल निकाल के काट रही है। एक बार बैग से निकाल लो, थाली में रखो। ये मैंने सोचा था, पर मैंने सोचा अंदर से निकाल लेती हूँ, बैग साफ है इसलिए। अरे इसको क्या हुआ है? इसको कुछ नहीं नींद आ रही है। इसको क्या हुआ है? रबू, इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये टेंशन में नींद आई है इसलिए। चलो दोस्तों, सरसों वाली भाजी बन रही है, उसके बाद मक्की की रोटी बनाएंगे साथ। मक्की की रोटी बना रहे हो? चलो वाह।
तो हमारे सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये रही सरसों की सब्जी बनी हुई और मक्की की रोटी, और सब लोग हम मिलकर खा रहे हैं। और ये नताशा की सहेली आई हुई है आज तो रूम पर, है ना, ये वाली, और ये भी खाना खा रही है, हम लोग भी खाना खा रहे हैं। सरसों का पहला, इस सीजन का पहला साग है, सब्जी है, वो हम खा रहे हैं। ए और बी और सी की शायद इसमें बहुत भरपूर मात्रा होती है, ऐसा कहा गया है। और जो हार्ट होता है वो मजबूत होता है इससे, और रक्तचाप सही रहता है, वजन कम होता है, और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है सरसों की सब्जी में। तो आप लोग भी खाइए, और वजन घटाने में सहायक है। तो हमारे डिनर में सरसों का साग बना है, मक्की की रोटी बनी है, और खाते हैं अच्छे से। हेलो दोस्तों, हम खा रहे हैं, ये भी खा रही है। हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं लोकेश परमार मिलता हूँ एक शानदार नए ब्लॉग के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।